आज के इस वीडियो में डेडलॉक टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे हम लोग रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। पहले हम लोग समझेंगे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ होता क्या है। तो डेडलॉक को मोर क्लियरली रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ यूज करते हैं हम लोग। इस ग्राफ को बोलते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। इस ग्राफ में आपका प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सर्कल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सर्कल। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा इस टाइप का एग्जाम में और इसका लिखा हुआ रहेगा ड्रॉ आरएजी, ड्रॉ आरएजी। तो यहां पे प्रोसेस P1, P2 एंड P3 एंड P4 फोर प्रोसेस है। तो प्रोसेस को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सर्कल से। तो और इसके अंदर लिखेंगे द नेम ऑफ प्रोसेस। तो पहला है क्या? P1 R1, यानी P1 प्रोसेस जो है R1 रिसोर्स के लिए क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। और रिसोर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल्स के अंदर। रिसोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रेक्टेंगल के अंदर। R1 ये P1 प्रोसेस है, R1 रिसोर्स। रिसोर्स को हम लोग रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे एंड प्रोसेस को सर्कल के अंदर। सेकंड थिंग, इस रेक्टेंगल के अंदर में जो डॉट होता है इसको बोलते हैं इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स। यानी R1 रिसोर्स का 2 इंस्टेंस है, 2 इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप R1। तो हमारा क्वेश्चन में दिया गया है P1 R1, यानी प्रोसेस P1 इज रिक्वेस्टिंग फॉर R1। यहां पे क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है R1 के लिए। P1 R1। अगेन है आपका P2 R3, P2 R3। ऐसे रिसोर्स है आपका दिया हुआ है। एक कर लेते हैं हम लोग R2 के लिए, R2 इधर कर लेते हैं R3। तो नेक्स्ट क्या है? P2 R3। प्रोसेस P2 है यहाँ पे। P2 जो है R3 के लिए क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। P2 प्रोसेस है जो रिसोर्स R3 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट है आपका R2 P1, R2 P1। R2 का आपका सिंगल इंस्टेंस है R2 रिसोर्स का, R2 P1। इसको बोलते हैं ग्राफ में एलोकेटिंग एज। मतलब R2 रिसोर्स एलोकेट किया गया है प्रोसेस P1 को। तो ये हो गया हमारा P1 R1, P2 R3, P2 R2 P1। नेक्स्ट है आपका R1 P3। एक और प्रोसेस है यहाँ पे P3। प्रोसेस P3 को यहाँ पे हम लोग ले R1 P3। मतलब कि R1 एलोकेट किया गया है, इसको बोलेंगे एलोकेशन एज। ग्राफ में इसको क्या कहा जाता है? एलोकेशन एज। तो ये हो गया। नेक्स्ट है आपका P4। एक और प्रोसेस है अपने पास, प्रोसेस P4। P4 को ऐसे लिखते हैं हम लोग। प्रोसेस को ऑलरेडी बताया आपको, सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या है? P4 R3। मतलब P4 प्रोसेस जो है R3 रिसोर्स के लिए क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट। इसको बोलेंगे हम लोग रिक्वेस्टिंग एज। नेक्स्ट है R1 P4। R1 का 2 इंस्टेंस था, एक इंस्टेंस P3 को दिया गया एंड अनदर इंस्टेंस दिया जाएगा किसको? P4 को। तो ये हमारा रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ हुआ फॉर द एबव स्टेप, एबव प्रोसेस स्टेप। तो रिसोर्स फिर से एक बार, प्रोसेस को सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, रिसोर्स को रेक्टेंगल से, और रेक्टेंगल के अंदर जो नंबर ऑफ डॉट होगा, जैसे यहाँ पे सिंगल डॉट है, ये रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स। इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स मींस नंबर ऑफ रिसोर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेडलॉक को कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो यदि कोई रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है और ग्राफ के अंदर में साइकिल होगा, यानी सर्कुलर वेट का कंडीशन होगा, देन आपका डेडलॉक होगा। ओके, थैंक यू।